सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम वापस से कक्षा 3 में विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का भाग 2 का अभ्यास करेंगे। ओके, इससे पहले वीडियो में हमने भाग 1 का अभ्यास किया था। तो पाठ का नाम क्या है? सबसे अच्छा पेड़। और पेड़ तो आप जानते हो, वृक्ष भी कहते हैं ना पेड़ों को। और पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ओके, और पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं और उनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं। लकड़ियों से फर्नीचर बनाए जाते हैं और रबड़ बनाया जाता है। इस तरह से मतलब कहते हैं ना कि और लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह सब बनते हैं। तो इस तरह से हमको पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ना। तो इस पाठ में क्या था कि 3 भाई थे और तीनों भाई कहाँ निकले थे? अपने घर की तलाश के लिए निकले थे। तो वो लोग जा रहे थे, तो सबसे पहले उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया। और आम का पेड़ कितना घना होता है, देखा है ना आप लोगों ने? उसमें बहुत बड़े बड़े आम भी लगे हुए थे। तो उसको, जो पहला भाई था, उसको आम का पेड़ अच्छा लगा। उसने वहाँ आम भी खाए। तो उसने सोचा कि आम खाने में भी अच्छे होते हैं और मीठे मीठे हैं, तो इसलिए हम इसको सुखाकर हम इसका अचार भी बना सकते हैं। इस तरह से उसके मन में बहुत सारे विचार आए। तो उसने सोचा कि यही पेड़ बढ़िया है, मैं तो अपना घर यहीं बना लेता हूँ। तो उसने अपनी झोपड़ी आम के पेड़ के नीचे बना ली। उसके बाद वो लोग दोनों भाई, अब एक भाई तो वहीं रुक गया आम के पेड़ के नीचे, फिर वो दोनों भाई जो रह गए थे वो आगे चलने लगे। आगे चलते चलते उनको क्या दिखाई दिया? वापस से एक केले का पेड़ दिखाई दिया। पहले आम का पेड़ दिखा, बाद में उनको एक केले का पेड़ दिखाई दिया। अब उन दोनों को भूख लग रही थी, तो भूख लगते लगते दोनों बैठ गए। वहाँ आम केले का पेड़ दिखा तो उनको वहीं बैठ गए। और एकदम क्या हुआ था कि बारिश जैसी भी आने लग गई थी। तो उन्होंने बारिश से बचने के लिए, जो केले के पेड़ के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्होंने अपने सिर पे वो पत्ते रख लिए, जिससे वो बारिश भी उनके ऊपर नहीं आ रही थी, है ना। तो जो दूसरा भाई था उसको लगा कि मैं तो यहीं रुक जाता हूँ, अब मेरी झोपड़ी यहीं बना लेता हूँ। उसके मन में विचार आया कि उसने सोचा कि देखो, केला तो खाने के लिए भी मुझे केला मिलेगा और इस पे हम खाना रख के भी खा सकते हैं केले के पत्तों पे, और केले बेचेंगे तो बेच के भी हम कुछ पैसे कमा लेंगे। इस तरह से उसके मन में विचार आया कि मेरे लिए तो ये केले का पेड़ ही अच्छा है। तो दूसरा भाई कहाँ रुक गया? उसने केले के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया। अब बाद में कौन रह गया? तीसरा भाई रह गया लास्ट। अब वो तीसरा भाई आगे जा रहा था, मतलब आगे चलते चलते निकला। अब हम निकालते हैं बेटा पेज नंबर 1 to 4 टेक्स्ट बुक में। आप लोग भी मेरे साथ देखना। ओके, टेक्स्ट बुक तो सबने निकाल ही लिए। ओके, तो अब देखते हैं हम कि फिर वो तीसरा भाई कहाँ गया? उसको एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया और नारियल के पेड़ में से उसको एक टप से एक नारियल गिरा। तो उसको प्यास लग रही थी, तो उसने नारियल को, उसकी जो जटाएं होती है नारियलों में, बहुत बड़ा देखा है ना आप लोगों ने नारियल, उसमें जटाएं होती है, तो उसको काटा और उसमें छेद किया और ठंडा ठंडा पानी पिया और वहाँ उसकी छाँव में वो बैठ गया। अब आगे देखते हैं बेटा, पेज नंबर 1 to 5 125 है ना। इसमें हम आगे के भाग 2 में करते हैं कि आगे क्या किया तीसरे भाई ने। तो अब इसमें है, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता, रबड़ से गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। ओके, अब उसने क्या सोचा? अब वो केले के पेड़ के नीचे बैठ भी गया और उसने केला खा भी लिया। उसके बाद वो सोच रहा था बैठा बैठा कि मेरे पास तो अगर एक नीम का पेड़ होता तो बहुत अच्छा होता, कि नीम से हम लोग दातुन भी करते हैं ना, और नीम के पेड़ से दवाइयाँ भी बनती हैं, उसकी जो टहनियाँ होती हैं। और लोग बाग कई बार नहीं, घरों में कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग नीम की पत्तियाँ जो होती हैं, टहनियों को दरवाजे पे लटका देते हैं ना। तो उसके मन में विचार आया कि मेरे पास अगर नीम का पेड़ होता तो बहुत अच्छा होता, उससे दातुन भी मिलती, बहुत लोग दातुन करते हैं उससे। और उसकी जो
छाँव होती है वो भी बहुत घना होता है ना, नीम का पेड़ तो जितना बड़ा होता है उतना ही घना होता है। और वो सोच रहा था कि मैं इसकी टहनियाँ बेच भी सकूँगा, जो इसकी टहनियाँ होती हैं उनको दातुन के रूप में बेच सकूँगा, और वो मुझे ठंडी ठंडी छाँव भी देगा। और फिर उसके मन में आया कि अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता है, एक रबड़ का पेड़ भी होता है, तो उसने सोचा कि मेरे पास एक रबड़ का पेड़ होता तो और भी अच्छा होता। कि मैं क्या करता, उसमें से उसका जो रबड़ होता है उसमें से एक जो रबड़ बनाते हैं ना, इरेजर वगैरह होता है, और रबड़ भी टायर बनते हैं रबड़ से, ये सब चीज़ गुब्बारे होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं अगर रबड़ का पेड़ होता तो उसको उसमें से रस निकाल के और प्याले में भर लेता। मतलब उसमें बताया गया है कि किस तरह से रबड़ बनाया जाता है ना। तो उसने बोला कि उसका जो दूधिया रस होता है मैं अपने प्याले में भर लेता और उसको पकाकर मतलब उसको गर्म करके बहुत अच्छे से पकाकर उसका रबड़ बना लेता और रबड़ बेच देता। और रबड़ से लोग गुब्बारे और टायर तरह तरह की चीज़ें बना लेते। मतलब उसने सोचा कि ये सब चीज़ मैं बेच देता रबड़ बनाकर, और रबड़ से तो लोग बाग गुब्बारे, रबड़ का ही होता है ना, टायर और भी बहुत चीज़ें होती हैं रबड़ की, तो रबड़ बनाकर मैं सबको बेच देता, चीज़ें बना लेते जो लोग बाग खरीदते मुझसे, और वो तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल की पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। अब उसने सोचा कि भाई पेड़ तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तरह तरह के पेड़ होते हैं। तो उसने सोचा कि भाई यहाँ अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, पेड़ तो सभी अच्छे होते हैं ना। तो उसने सोचा कि यहाँ अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल का पेड़ का सोचा उसने कि मैं वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने सोचा कि नारियल की जटाओं को काटकर मैं इसकी डोरियाँ बना सकता हूँ। डोरियाँ जो बनती हैं ना, रस्सियाँ, वो नारियल की जटाओं से बनती हैं और उनसे मजबूत चटाइयाँ भी बनाई जाती हैं ना। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। और उसने सोचा कि इससे तो क्या होता कि मैं जो रस्सियाँ और ये होती हैं ना चटाइयाँ, वो मैं बाजार में शहर में जाके बेच सकता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा भी होगा, मतलब पैसे मिलेंगे। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। अब उसने सोचा कि भाई मैं जो नारियल है, नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था ना, तो वो उसने सोचा कि मैं नारियल खा भी सकता हूँ। तो नारियल खाते हैं ना हम लोग, अब पूरा काटते हैं, उसके अंदर से वाइट पूरा नारियल निकलता है, तो खाने में भी अच्छा होता है और वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। मतलब बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसने सोचा कि मैं नारियल के जो नारियल होता है उनको खा भी सकता, उसका पानी भी पी सकता हूँ, उसकी रस्सियों को, और जो उससे मैं बनाकर चटाइयाँ बनाकर मजबूत चटाइयाँ बना सकता हूँ, उनको बेच भी सकता हूँ बाज़ार में। तो और गरी खा सकता हूँ, कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। अब क्या था कि जो हम खोपरा होता है ना नारियल, उसको सुखा देते हैं और सुखाकर उसका नारियल मतलब खोपरा बोलते हैं उसको, हम बाद में उसका वो तेल निकालते हैं। मतलब खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। अब साउथ में देखो वहाँ पे नारियल बहुत होता है ना, तो वहाँ पे लोग बाग ये खोपरे का ही तेल यूज़ करते हैं ना। वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा नारियल का तेल होता है ना, उससे ही खाने में यूज़ करते हैं। वो लोग साग सब्जी जो खाना बनाते हैं वो नारियल के तेल से ही बनाते हैं। तो हम लोग वो सोचता है कि खोपरे को, नारियल होता है उसको मैं फिर ना खोपरा बनाता, और खोपरे के बाद मैं उसको पेर कर गोले का तेल बना सकता था। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता। और उसने सोचा कि गोले का तेल साबुन और भी कई चीज़, तेल के हम सिर में भी मालिश करते हैं उस तेल से, तो हाथ पैरों में भी मालिश करते हैं, तो वो खोपरे का तेल मतलब तेल भी बन जाता है उससे, साबुन में भी और भी कई चीज़ों में खोपरे का तेल को मिलाया जाता है ना, और इससे बहुत चीज़ें काम आती। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। अब वो जो नारियल का छिलका होता है हम उसको सुखा देते हैं, तो उसके बाद में 2 पार्ट निकलते हैं अलग अलग, तो वो कटोरे जैसी शेप होती है उसकी, जैसे बाटकी होती है ना उस तरह से उसकी शेप होती है। तो वो हम कटोरे और प्याले उसके तरह से बना सकते हैं। तो नारियल के जो छिलके होते हैं उनको साफ करके वो प्याला बन जाता है उसका, और छिलके से कटोरे बन जाते। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब उसने क्या सोचा, वो नारियल के पेड़ के नीचे उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि नारियल से ये होता है, नारियल से ये कर लूँगा मैं, साबुन बन जाएंगे, खा भी लूँगा, इसको बेच भी दूँगा, मेरा मतलब शहर जाके इसको बेचूँगा तो मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। इस तरह से वो सोच रहा था, और जब पैसे आएंगे तो मैं खाना भी खा सकता हूँ, अपनी जो रोज़ की चीज़ें हैं, सामग्री है, वो भी ला सकता हूँ। तो उसने सोचा कि मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है,
मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब उसने भी फाइनल कर लिया, सोच लिया कि मैं तो नारियल के पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लूँगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। इस तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया है कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है। ओके, अब क्या था कि तीनों भाइयों ने अपना अपना घर के लिए निकले थे ना तीनों भाई, तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से सोचा कि कौन से ये एक को आम का पेड़ के लिए सोचा तो वो आम के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया। दूसरे भाई ने को केले का पेड़ पसंद आया, उसने वहाँ पे अपना घर बना लिया। लास्ट वाले ने सोचा कि नारियल के पेड़ के नीचे उसको दिखाई दिया नारियल का पेड़, तो उसने अपना घर वहाँ बना लिया। इस तरह से तीनों भाइयों ने अपना अपना घर बना लिया और वो आराम से वहाँ रहने लगे। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा? अब इसमें हम लोगों से पूछा है, जो लेखक हैं वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है। अब हमारे लिए तो सारे पेड़ सब तो सारे ही अच्छे होते हैं ना, तो कुल मिला के इस पार्ट में बताया गया है कि पेड़ सारे ही पेड़ों के कोई ना कोई गुण होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ अच्छा होता है कि आम का पेड़ ही अच्छा है, नीम का पेड़ ही अच्छा है, या नारियल का, या बड़ का पेड़, या कोई भी पेड़। ऐसा नहीं है कि पेड़ केवल एक ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा पेड़ कोई भी नहीं होता। हमारे लिए सारे ही पेड़ उपयोगी हैं। आम की अपनी अलग खासियत होती है ना, नीम के पेड़ की अलग खासियत होती है, नारियल के पेड़ की अलग खासियत होती है, और भी पेड़ होते हैं तरह तरह के। तो पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन में सारे ही पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पेड़ हमारे लिए अच्छा होता है। अब बड़ का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, इनसे फल नहीं आते लेकिन इनसे लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं ना, मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह से पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पेड़ हमारे लिए महत्व रखता है या उपयोगी है। कोई भी पेड़ लो, पेड़ हमारे जीवन के लिए, सारे ही पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और हम लोग उनसे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं पेड़ों से। अब तीनों भाइयों ने अपना अपना देखा ना कि केले खाने में होंगे तो केले के पेड़ से केला, और एप्पल के भी पेड़ होते हैं बड़े बड़े। मतलब जितनी भी चीज़ें, कितने फ्रूट होते हैं पेड़ों से ही तो प्राप्त होते हैं। हमको सब्जियां भी कई बार बहुत सब्जी होती हैं जो पेड़ पौधों से ही हमें मिलती हैं, है ना। तो इस तरह पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इस पार्ट से हमको यही जानकारी मिली है कि कोई एक पेड़ उपयोगी नहीं है हमारे लिए। हमारे जीवन में सारे ही पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं, और पेड़ों से हमें अच्छी अच्छी हवा मिलती है, अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, रबड़ मिलते हैं। रबड़ से बेच के हम लोग जो ये टायर हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लकड़ी बनाई जाती है। लकड़ी से अच्छे अच्छे हमारे घरों में फर्नीचर होते हैं, सोफ़े होते हैं, जहाँ हम स्कूल में बैठे होते हैं, बेंच है, दरवाज़ा है, ये सब किससे बनता है? लकड़ियों से बनता है ना। तो ये सब लकड़ियों का ही होता है। तो लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से आती है। इस तरह से बेटा हम लोगों को, बहुत से लोग पेड़ों को काटते हैं, लेकिन हमें पेड़ों को काटना नहीं है। पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उनको काटना है, क्योंकि हम जितने पेड़ काटेंगे उतनी ही हमको नुकसान होगा। उनको आगे हमको इसके लिए हमको और अपने लिए ही नुकसान होगा। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, मतलब हमारे जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसलिए हमें बेटा हमेशा ये सोचना चाहिए, हमेशा एक प्रण करना चाहिए कि हम एक पौधा तो साल में एक बार अपने घर के बाहर या कहीं भी लगाना ही चाहिए। बहुत लोग जगह जगह पेड़ पौधे लगाते हैं ना, कि ये जिस दिन कभी कभी बच्चे लोग होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों में भी हम लोग मैडम वगैरह कराती हैं, तो छोटे छोटे पौधे लगवाते हैं ना स्कूल में। इस तरह से हमको पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करना चाहिए, उनमें पानी देना चाहिए, जिससे वो पानी की भी उनको पेड़ों को ज़रूरत होती है। क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में लगे रहते हैं, वहाँ तो क्या बारिश से पानी मिल जाता है उन लोगों के, लेकिन हम घरों में बहुत लोग साग सब्जी और वैसे पेड़ लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं ना। इस तरह से पानी की भी पेड़ों को ज़रूरत होती है। जब पानी, जैसे हमको कैसे पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पेड़ों को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी देंगे उनको तभी वो फलेंगे फूलेंगे, और अगर पेड़ फलेंगे फूलेंगे तो हम भी अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। ओके, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में पेड़ की बहुत उपयोगिता है। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें लगाना चाहिए। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे के वीडियो में हम आगे का
पाठ का अभ्यास करेंगे। आई होप आप भी इस पाठ को अच्छे से करना है ना। और हम लोग इसकी फिर PDF में आपको CW वर्क इसका भेजूंगी। और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से CW वर्क भी कर रहे होंगे, रीडिंग भी कर रहे होंगे। अभी मैं जो नेक्स्ट जो लेसन हमने छोड़े थे ना, उन पाठों का भी हम अभ्यास करेंगे, केवल उनका अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।